गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन इन अ प्लेन और इसके अंदर हम टाइप ऑफ वेक्टर्स कर रहे थे। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा नेगेटिव वेक्टर। देखिए डेफिनेशन, अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। किसी गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? इज ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर होता है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है गिवन वेक्टर की, उसी को नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर 4.3 में देख सकते हैं, द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस ए वेक्टर। इसके आगे नेगेटिव लग जाता है। माइनस ए वेक्टर इज इक्वल इन लेंथ बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द वेक्टर ए वेक्टर। इसकी लेंथ तो ए वेक्टर के इक्वल ही होती है लेकिन इसका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। द एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर इज पाई रेडियन और 180 डिग्री। तो पाई रेडियन को आपको पता ही है, +1 में मैथ में आप पढ़ ही रहे होंगे कि पाई रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होती है, अपोजिट होती है बस। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है, मतलब वेक्टर्स की लेंथ इक्वल होएगी, सिर्फ जो एरो का साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये नेगेटिव वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, को का मतलब एक साथ, इनिशियल शुरू होने वाले। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं उन्हें को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। इन फिगर 4.4 आप देख सकते हो, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ। तो ओ से ये दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। These are those vectors which are having equal और unequal magnitudes। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। लेकिन ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के अलोंग एक्ट करते हैं, मतलब चलते हैं। इनको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये चलेंगे हमेशा या तो एक लाइन में या फिर पैरेलल लाइंस में ही चलते हैं। देखिए आगे फिगर 4.5 के अंदर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग ए लाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो या तो उनको एक डायरेक्शन में एक लाइन के अंदर दिखाया जा सकता है, जैसे फिगर नंबर ए है, और अलोंग द पैरेलल लाइंस इन सेम डायरेक्शन। फिगर नंबर बी के अंदर देखिए पैरेलल लाइन में चल रहे हैं वेक्टर ए और बी और सेम डायरेक्शन है इनकी। और फिगर 4.सी के अंदर एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं लेकिन है पैरेलल लाइंस के अंदर ही, और इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। तो इनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप है कोप्लेनर वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में एक्ट होते हैं। जैसे कि आप फिगर 4.6 के अंदर देख सकते हैं, वेक्टर ए बी सी ये प्लेन ऑफ पेपर के अंदर एक्ट है। इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है, इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है। तो ये एक ही प्लेन में है तो इनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। आगे है 8th, लोकलाइज्ड वेक्टर। इट इज़ दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ फिक्स्ड। ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। इसको फिक्स्ड वेक्टर भी कहते हैं, भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। नेक्स्ट है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इट इज़ दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट फिक्स्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फ्री वेक्टर। जिसका स्टार्टिंग का पॉइंट फिक्स नहीं है वो फ्री वेक्टर भी कहलाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन।
कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, उसका मोशन को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। विद ओरिजिन एट ओ, ओ से वो स्टार्ट करता है। लेट एट एनी टाइम टी, मान लो टी टाइम के अंदर द ऑब्जेक्ट बी एट पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है। इफ वी ड्रॉ एन एरो with its tail at point O and head at point A as shown in figure 4.7, तो हम एक एरो ड्रॉ कर देते हैं, उसकी टेल O पे है और उसका हेड A पे है, जैसा कि फिगर 4.7 में आप देख सकते हो। देन OA वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट A, तो इसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एंड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर, इसको स्मॉल आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। तो ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है कि किसी भी टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, ओरिजिन से लेके उस पोजीशन तक का वेक्टर, उसको उसकी पोजीशन वेक्टर कहते हैं। द पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट प्रोवाइड्स टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। पोजीशन वेक्टर से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन और द स्टेट पॉइंट। ये ओरिजिन का उस पॉइंट से सीधा डिस्टेंस बताता है। सेकंड, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब जब ओरिजिन पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है तो वहाँ से वो देखेगा किस डायरेक्शन में देखे, तो ये उस डायरेक्शन को भी बताता है कि ऑब्जेक्ट उस टाइम पे कहाँ पे है, तो ये उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। लेट एट टाइम टी डैश, एक अलग टाइम लिया, अभी थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा, उस टाइम को ले लिया हमने टी डैश। द ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी, ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच जाता है, आप फिगर 4.7 के अंदर देखिए। देन ओ बी वैक्टर इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश, तो ओ बी वैक्टर इसकी पोजीशन वेक्टर है टी डैश टाइम पे। हियर ए बी वेक्टर वे टेल और इनिशियल पोजीशन इज एट ए, कि इस वेक्टर को देखिए ए बी वेक्टर को कि इनिशियल पोजीशन तो ए पे है एंड हेड और टिप इज एट बी, और इसका हेड बी पे है, तो इस वेक्टर ए बी वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी। तो फाइनल टाइम टी डैश था, इनिशियल टाइम टी था, तो टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आगे डेफिनेशन देखिए। हैंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने किसी गिवन डायरेक्शन में कितनी पोजीशन चेंज की है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश रिस्पेक्टिवली, भाई ए के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने एक्स वाई और बी के एक्स डैश वाई डैश, तो पोजीशन वेक्टर क्या आता है इसका, ओ ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये इनकी डायरेक्शन वेक्टर होते हैं आई कैप और जे कैप। पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होएगा, ए बी वेक्टर एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। बोथ द पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्क्राइब्ड अबव, जो ऊपर इन दोनों की हमने बात की है, आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स इन द प्लेन, ये प्लेन के अंदर होते हैं या जिसको कहते हैं टू डायमेंशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इन सब टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।